इस बात पे कितना बुरा लगे मैं साफ साफ बोलता हूँ। अगर आप लोग अभी भी यही सोच रहे हो कि यार क्या करूं, किस बैच से पढ़ लूं, कैसे मेरा बैकलॉग कवर कर लूं, तो अगर आप लोग अभी भी यही सोच रहे हो तो गारंटी के साथ कि भैया आपका सिलेक्शन नहीं है। साफ बोलता हूँ, साफ साफ बोलता हूँ। अगर आप लोग अभी भी इन्हीं बातों में उलझे हो कि सर मेरा बैकलॉग हो गया है, कहाँ से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्या करूं, अभी तक अगर दिल में यही सवाल है तो भूल जाओ, लिटरली भूल जाओ। आप यहाँ से किसी के भी पास चले जाओ, किसी भी मास्टर से बात कर लो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, बात यह है, तो मैं शुरुआत से एक ही बात समझा रहा हूँ कि तुम्हें बस ढंग से पढ़ना है। अगर तुमने बैच लेट ज्वाइन किया तो आप उसके हिसाब से पढ़ो, अपनी रफ्तार से, अपने सीक्वेंस से उसको पढ़ते चलो। जरूरी नहीं है कि लाइव क्लास ही अटेंड किया जाए, जरूरी नहीं है कि लाइव क्लास ही अटेंड किया जाए। आप जिस टॉपिक पर हो उसी टॉपिक को उसी सीक्वेंस से पढ़ते चलो। आप अपनी रफ्तार से उसको खींचो, जितना हो पाए उतना तेज उसको पढ़ने की कोशिश करो। अगर आप लोग आज भी यही सोचो भैया, रोज सुबह उठ के अगर ये सोचना पड़ रहा है कि यार आज क्या पढ़ूं, आज क्या पढ़ूं, वह कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तुम लोग अगर आज भी ये सोचो भैया कि भाई कितने घंटे पढ़ लूं, या रात को कितने बजे सो जाऊं, या कहां से क्वेश्चन कर लूं, तुम लोग अगर अभी भी यहीं पे बैठे हुए हो तो भूल जाओ भैया, कोई चांस नहीं है, कोई भी चांस नहीं, कोई चांस नहीं है। 11th क्लास पूरी खत्म हो चुकी है, 12th क्लास के 2 चैप्टर पूरा होने को आ रहा है। एक चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी एडवांस रिकॉर्डिंग में दे चुका हूं। तो कायदे से 12th के 3 चैप्टर हम लोग खत्म करने पे आ रहे हैं, 11th पूरी खत्म हो चुकी है, तुम लोग अभी भी यही सोच रहे हो सर क्या करें। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। प्रॉब्लम यह है कि तुम लोगों में सीरियसनेस थोड़ी कम है, सिंसियरनेस बहुत कम है। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ सीरियस हो, समझते हो? सीरियस और सिंसियर में से फर्क इतना सा है, तुम लोग सीरियस हो जाओ, सीरियस कि भैया क्या पढ़ाई करनी चाहिए यार, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। करना बहुत कुछ चाहिए, पता क्या है, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहा हूँ। पता सब कुछ है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन कर नहीं रहा हूँ। सुबह से लेकर शाम तक दिन में 50 बार दिमाग में सवाल आता हो कि यार मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे वो पढ़ लेना चाहिए, मुझे ये पढ़ना चाहिए था, मुझे ये भी कर लेना चाहिए, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे हो। समझ रहे हो कि भैया क्या किस हालात पे तुम लोग, ये सब पता मुझे सब कुछ है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन दिमाग वो हमारा वो गंवार है ना, इतना बेवकूफ दिमाग, क्या बोलूं, खुद का कंट्रोल नहीं है, खुद का ही कंट्रोल नहीं है भैया, खुद का ही कंट्रोल नहीं है। कि भैया एक बार गलती से मोबाइल खुल गया, रील चल रही है, पता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी धमाधम रील स्क्रॉल हो रही है, धमाधम ये स्क्रीन चल रहा है, ये एक रील दूसरा रील, मजा तो आ रहा है, पता है कि पढ़ना चाहिए, दिमाग में टेंशन, लेकिन फिर भी रील बंद नहीं हो रही है। किस तरह का कंट्रोल तुम्हारी है, किस तरह का कंट्रोल है ये, किस तरह का कंट्रोल है? कंट्रोल है नहीं तुम्हारा ऊपर, तुम्हारा अपने पर कंट्रोल है ही नहीं। मतलब पता है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन दोस्त का भाई, दोस्त का पढ़ना है, भाई मिलने आ रहा है क्या? हाँ भाई आ रहा हूँ, अभी अभी आता हूँ, चाय पियेंगे और साथ में आराम से बैठ के चाय वाय पियेंगे, बातें करेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे, और पूछेंगे कि तेरी ये पढ़ाई कैसी चल रही है। अरे कार्टून, ये पूछने की वजह से पढ़ लेगा, बहुत कुछ हो जाएगा। क्लास में आके तुम कहां से हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा पढ़ाई कैसी चल रहा है, तुम्हारे टेस्ट में स्कोर क्या रहा, ये पूछने की वजह से पढ़ने में ध्यान दे लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ रहे हो? तुम लोगों में सिर्फ यही कमी और कुछ कमी नहीं है। हर एक बच्चा अपनी लाइफ सेट कर सकता है, जब तक वो फोकस नहीं करेगा कुछ नहीं कर सकता। सिंसियर बच्चा उसको बोलते हैं जिसने ठान लिया कि भैया मुझे इस टाइम पढ़ना है तो पढ़ना है। उसको अपनी कमियां पता है, उसको अपनी कमियां पता है। क्लास में आधी से ज्यादा जनता जो ये शिकायत करती है कि सर हमारा, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, या पढ़ रहे हैं तो हमारे पास नींद बहुत आती है, हमारा स्कोर अच्छा नहीं आता है, आधी जनता जो ये सवाल करती ना, उसका सिंपल सा एक ही जवाब है, तुम्हें अपना पता ही नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं कि यार मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, और जो वीक है उसमें क्या वीक है, कौन से चैप्टर मेरे वीक हैं। ऐसा नहीं होता कि सर पूरा सब्जेक्ट ही मेरा वीक हो, एक दो तीन चार चैप्टर आपके वीक नहीं कर सकते हैं। तीन चार चैप्टर आपके वीक हो सकते हैं, कि पूरा सब्जेक्ट अगर वीक चल रहा है तो भाई तुम लोग नालायक हो, निकम्मे हो, इमेच्योर हो, इररेस्पॉन्सिबल हो। समझ लो, रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे अंदर बिल्कुल है ही नहीं। सीधी और साफ सी बात है, समझ लो, सीधी और साफ सी बात है भाई, तुम्हारा पढ़ने में इंटरेस्ट है ही नहीं। तुम उसको करो एक मजबूरी की तरह, कि मजबूरी है, करना है, लेकिन करने का मन नहीं, करने का मन नहीं है। समझ रहे हो?
चीजें तब तक नहीं होगी जब तक उसकी जरूरत यहां फील नहीं होगी, यहां फील नहीं होगी। अभी लगता है हाँ यार पढ़ लेंगे ठीक है देख लेंगे यार, पढ़ लेंगे ठीक है देख लेंगे यार। अभी मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, साफ साफ बोलता हूँ, अभी तो मैं आज एग्जाम्पल देता हूँ, सुन लेना ये, ठीक है। तुम्हें पता तुम्हारा एग्जाम आ रहा है 4 महीने में, हाँ सर, है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में एग्जाम है, 4 महीने में एग्जाम है। कायदे से तुम्हें ताबड़तोड़ पढ़ाई करनी चाहिए इस टाइम पे, कि वैसा भयंकर लेवल पढ़ाई करनी चाहिए। फिर भी फिर भी क्लास में से कई सारी जनता ऐसी होगी जो अभी 25 दिसंबर क्या है, क्रिसमस आएगा, 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन है, इन 2 दिन पार्टी वार्टी में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बाहर जरूर निकलेंगे, बाहर जरूर निकलोगे, ये मेरी गारंटी, गारंटी है, देख लेना। और जिस दिन तुमने ये हरकत कर ली अपने आप से पूछ लेना, क्या मैं सच में मैं डॉक्टर बनने के लायक हूं, क्या सच में मैं उतनी मेहनत कर रहा हूं, है ना। और रही बात बैकलॉग की, अच्छा सुनाता हूं, चलो मान लो आप लोगों ने बैच को लेट ज्वाइन किया होगा, मान लिया आपने बैच लेट ज्वाइन किया होगा, या कुछ तबीयत खराब होगी, चलो ठीक है मान लिया, एक पल को मान लिया, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट में इक्वल बैकलॉग होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में इक्वल बैकलॉग होना चाहिए। अगर तुमने बैच को लेट ज्वाइन किया है, तो हर एक सब्जेक्ट में आपका इक्वल बैकलॉग होना चाहिए, है ना, इक्वल बैकलॉग होना चाहिए। लेकिन फिर भी तुम्हारा बैकलॉग सबसे ज्यादा फिजिक्स में क्यों है, बताओ, सबसे ज्यादा बैकलॉग फिजिक्स में ही क्यों है? क्योंकि सर हम उसको पढ़ते ही नहीं, हमें लगता है यार टफ सब्जेक्ट है, इसको बाद में पढ़ेंगे, ये बात कभी आता ही नहीं है, और ये बैकलॉग इतना होता है इसकी हद नहीं। जिन लोगों का बैकलॉग सबसे ज्यादा फिजिक्स में ही है, क्यों? इंटरेस्ट ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। सर 3 सब्जेक्ट का बैकलॉग था, सब बॉटनी का था, फिजिक्स का था, केमिस्ट्री का था। भाई बॉटनी आसान है, पहले बॉटनी पढ़ लेता हूँ, फिजिक्स थोड़ी टफ लगती है, पहले केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, और जब बारी आई फिजिक्स की, यार अब टाइम नहीं है, उसको बाद में देखता हूँ, अब टाइम नहीं है, उसको देखता हूँ बाद में। क्यों भैया, क्यों बाद में? जो चीज मुश्किल है, जो चीज टफ है, जिसमें आपका बैंड बजा हुआ है, उसी में तो मेहनत करना है। जो चीज आती है उसी को करते रहोगे तो इंप्रूव कैसे करोगे? जो चीज ऑलरेडी आती है बार बार उसी को करते रहोगे तो इंप्रूवमेंट कहां से आएगा भैया, कैसे आएगा? इंप्रूवमेंट कैसे आएगा? अपनी कमियां तो पता हो, तुम मुझे खुद बताओ, अपने आप बताओ, अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो कि भैया कि हम में कमी क्या है, क्या कमी है, क्या ऐसी चीजें अपनी पढ़ाई में जो हम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा स्कोर नहीं आ रहा है, बताओ। ऐसा क्या दिक्कत है, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो रही टेस्ट में, पता तुम्हें? अभी भी नहीं पता है? हम सिर्फ रोज उठते हैं, पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, उठ के आ जाते हैं, कभी ये देखा तक नहीं कि यार अपना सब्जेक्ट क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, टेस्ट में नंबर कितने आ रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं तो किस में कम आ रहे हैं, क्यों कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं तो किस में ज्यादा आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट मेरे पास स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मेरा वीक है। और जो पता है तो पता होने के बाद आपने किया क्या? सर बस पता कर लिया छोड़ दिया, पता कर लिया बस छोड़ दिया। भैया मोहल्ले में आग लगी, देख लिया, देख के वापस आ गया, अरे उसको बुझाओ ना, हेलो उसको बुझाओ। जब पता है कि भैया यहाँ पे आग लगी है, पानी डाल के उसको बुझा, ये काम पढ़ाई का होता है भाई। कोई टॉपिक मेरा वीक है, पता चल गया कि ये टॉपिक मेरा वीक है, तो उस पर प्रैक्टिस कर, उसको दोबारा पढ़, तब जाके वो स्ट्रांग बनेगा। अब ये सर वीक था, मैंने देख के छोड़ दिया, हटाओ कि वीक के बाद में देखेंगे उसको, समझ रहे हो? प्रॉब्लम यही है तुम्हारे साथ और कुछ भी नहीं है, कि पता भैया कुछ है नहीं कि भैया कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा क्या है, कौन सा नहीं है, पढ़ाई के बारे में कुछ पता ही नहीं। बस रोज सुबह उठ के एक रूटीन फॉलो कर रखा है, सुबह उठेंगे, क्लास लेंगे, शाम को उसको रिवाइज कर लेंगे, टेस्ट दे देंगे, काम खत्म। ये तो पूरी दुनिया कर रही है भैया, 20 लाख बच्चे यही काम कर रहे हैं। तुमने लग क्या करा? तुमने लग क्या करा? जब 20 लाख दुनिया जो बच्चे एग्जाम देंगे वही काम करोगे तो वही तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, क्या फेल? मुझे बता, जो बाकी दुनिया काम कर रही है वही काम अगर तुम करोगे तो वही जिंदगी जियोगे जो वो जीने वाले हैं, जो वो जी रहे हैं आज भी। नॉर्मल लाइफ चाहिए, नॉर्मल काम करो जो पूरी दुनिया करती है। अगर लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा दो भैया, सिंपल सी बात है। सर हमसे से 6 घंटे ज्यादा मेहनत नहीं होती तो ठीक है, तो 6 घंटे जो दुनिया काम कर रही है उतना पैसा कमाओगे। जब तक अपने ऊपर से एक्स्ट्रा नहीं दोगे भैया, लाइफ में सक्सेसफुल वो बनता है जो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा देना जानता है। कि सर रात के 12 बज गए, अब तो सो जाते हैं, भैया सो जा, वही काम मिलेगा जो दुनिया को मिल रहा है। आदमी लाइफ में आगे वो बढ़ता है जिसने ये सोचा कि यार अभी तो 12 बजा है,
यहाँ से अपना कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालता हूँ, 2 घंटे में कुछ और करता हूँ, थोड़ा और पढ़ लेता हूँ। जो बच्चा रात को 2 बजे तक अपने आप को जगा रखा है, मैं बाकी दुनिया से आगे निकलना चाहता हूँ, तो आगे वाला काम भी मुझे करना पड़ेगा। सिंपल सा हिसाब है, सिंपल सा हिसाब है। जब तक तुम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं दोगे, लाइफ तुम्हें एक्स्ट्रा वापस नहीं देगी। रिटर्न गिफ्ट तभी मिलता है भैया जब तुम आगे से देते हो, समझ रहे हो ना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भैया तुमने कुछ किया नहीं और तुम्हें उसका रिजल्ट मिल जाए, कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत डालोगे तो एक्स्ट्रा रिजल्ट मिलेगा, नहीं डालोगे तो जैसे जीरो वैसे जीरो चलोगे। जैसे 20 लाख बच्चे कर रहे हैं वही काम तुम भी कर रहे हो, वो भी फेल होंगे, तुम भी फेल होगे। एग्जाम क्लियर कौन कर रहा है? जो उनसे अलग काम करता है, थोड़ा स्मार्ट बनता है कि भैया मुझे अपने वीक पॉइंट्स ढूंढने, मुझे उन पर काम करना है, ठीक है, वो करना पड़ेगा आपको, बाकी मर्जी आपकी है। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा।